राम मंदिर के लिए बड़े बड़े आंदोलन हुए, रथ यात्राएं हुई और वहाँ से नारे लगाए गए थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और उसके बाद जब कार सेवकों की यात्रा चल रही थी तो उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उन्होंने उनके ऊपर गोलियां बरसा दी और वहाँ पर कम से कम लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। अगर हम उस समय को याद करते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परंतु अब 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी राम मंदिर की नींव रखने के लिए जाते हैं तो ओवैसी को इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है कि 400 वर्ष वहाँ पर बाबरी मस्जिद रही थी और उसके बाद हम उसको भूलेंगे नहीं। राम का जो जन्मभूमि है वो असंवैधानिक उनको लग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री संविधान की शपथ ले रखी है। तो क्या लगता है सर, ओवैसी का ये बयान और एक तरफ कार सेवकों का वो बलिदान, आज तक दुनिया भूलती नहीं है उस चीज़ को? देखिए, ओवैसी जैसे मौका परस्त लोग और देश के संविधान को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से प्रयोग करने वाले लोग आज इत्तेफाक से देश की संसद के अंदर हैं, जो देश की न्यायिक व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, उसके बहुत सारे तथ्य हैं। इनको अपने आप को देश का दूसरा बहुसंख्यक प्रजाति होते हुए भी इनको जो है तुष्टीकरण की मलाई चाटनी है अपने आप को अल्पसंख्यक बताकर। और दूसरी तरफ यदि इनके धार्मिक मामलों में या इनके सांप्रदायिक मामलों में यदि इस देश की न्यायिक व्यवस्था से यदि कोई भी उसके ऊपर टिप्पणी होती है तो इनकी जो है धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। इन लोगों को देश का संविधान तब नहीं याद आता जब देश की लोकसभा के अंदर से हज के लिए हजारों करोड़ों की जो है सब्सिडी बांट दी जाती है। इन लोगों को देश का संविधान तब याद नहीं आता है जब प्रत्येक राज्य के अंदर जो है हज हाउस के लिए करोड़ों रुपए के हज हाउस बना दिए जाते हैं। इन लोगों को संविधान तब याद नहीं आता है, इन लोगों को देश की संवैधानिक व्यवस्था तार तार तब करनी होती है जब नागालैंड के अंदर एशिया का सबसे बड़ा जो है चर्च बनाया जाता है। परंतु जैसे ही इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं और हिंदुओं की आस्था की बात आती है तब इनको सारा का सारा कानून, सारे के सारे नियम, सारे के सारे कायदे याद आते हैं। आज से पहले देश के तमाम प्रधानमंत्री इफ्तियार की दावतें करते रहे, वो असंवैधानिक नहीं हुआ क्योंकि वो जो है तुष्टीकरण को जो है पालने पोसने का काम करता था। परंतु आज देश के प्रधानमंत्री ने, जिनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था कि हम जो है राम मंदिर का जो है भव्य निर्माण करवाएंगे, और आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया। आज ये वही कांग्रेस और ये वही ओवैसी लोग हैं। आप तमाम वीडियो उठा के देख लीजिए, आपको अपने रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगी कि जब तक हम हैं तब तक 370 नहीं हट सकती। तो आज 370 कितने आराम से हटा दी गई, ये नरेंद्र मोदी का नेतृत्व पूरे विश्व ने देखा। आज राम भगवान की जो हम जन्मस्थली अयोध्या की बात कर रहे हैं, जहाँ पे भव्य मंदिर का शिलान्यास करने जा रहे हैं, आज ये बोलते हैं 400 साल पहले मस्जिद थी। निसंदेह रही होगी 400 साल पहले मस्जिद, परंतु 400 साल से पहले वहाँ पे भगवान राम का मंदिर था और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। आज चाहे आप कृष्ण जन्मभूमि का उदाहरण ले लीजिए, चाहे काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर का उदाहरण ले लीजिए, ये तमाम उदाहरण हैं। हमारा धर्म हमें हमेशा ही जो है टॉलरेंट होना सिखाता है। भगवान श्री राम ने हमेशा मर्यादा का जो है और सद्भावना का जो है संदेश दिया। आज उसी मर्यादा के चलते जो है हम लोगों ने 500 साल तक इस संघर्ष को लड़ा है। हम लोगों ने, हमारे धर्म ने कभी भी किसी के ऊपर अतिक्रमण नहीं किया। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, आपको एक भी ऐसा मंदिर नहीं मिलेगा कि जहां पर किसी मस्जिद को या किसी गिरजाघर को गिरा के मंदिर बनाई गई हो। परंतु इतिहास गवाह है, इतिहास प्रामाणिकता के साथ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि हाँ, राम जन्मभूमि में मंदिर को तोड़कर वहां पर जो है बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। और आज जब ऐतिहासिक साक्ष्य कोर्ट के अंदर प्रमाणित हो चुके हैं, उसी जिस कानून की आप दुहाई देते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, हाँ, हमने उसको लड़ा है, हमने लड़के अपना जो अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने का काम किया है। जब तमाम कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई तब किसी ने कानून की बात नहीं की। जब जो है गुजरात के अंदर कार सेवकों की ट्रेन की बोगियां जला दी गई तब किसी भी इस कानून बनाने वाले सांसद के जो है आंखों में जो है दर्द नहीं उतरा, आंखों में एक बूंद आंसू का नहीं आया। परंतु
आज ये लोग अपने अपने चंद कट्टरपंथी लोगों को जो है खुश करने के लिए जो है ये तमाम ऐसे बयानात देते हैं। पर उस समय संविधान खतरे में नहीं आ रहा था। देखिए, संविधान तभी खतरे में आता है जब जब इनकी तुष्टीकरण की राजनीति कमजोर पड़ती है, तब तब इनके लिए संविधान खतरे में आता है। नहीं तो आपको ये अपने तमाम भाषणों में इनके और इनके भाई के आप भाषण उठा के देख लीजिए, इन्होंने जो है हमारे आराध्यों को, हमारे देवी देवताओं को इतना बुरा बुरा बोला है कि हम उनको यहाँ पे बोल भी नहीं सकते। और ये वही लोग हैं जो ये बोलते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो हम बता देंगे कि मुसलमान क्या चीज़ है। देखिए, इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो सद्भावना में विश्वास रखता है, वो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है। हमने इस देश में पारसियों को शरण दी है साहब। ऐसे ऐसे इस देश में इन्वेडर्स आए जो लोग शाम को जनेऊ तौलते थे कि कितने हिंदुओं को मार दिया गया। आज उनके नाम पर आपको दिल्ली में सड़कें मिल जाएंगी। ये हमारे देश का टॉलरेंस ही तो है कि तमाम आक्रांताओं के ऊपर आज फिल्में बनती हैं। आज का युवा उन लोगों को आइडलाइज कर रहा है। कौन कर रहा है इन चीज़ों को? परंतु आज आपके अंदर इतनी टॉलरेंस नहीं है कि आज ऐतिहासिक साक्ष्यों के ऊपर प्रामाणिकता होने के बाद, इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज जब वहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है तो वहाँ पर जो है आज आपको जो है प्रधानमंत्री का वहाँ जाना गैर संवैधानिक लगता है। और इसी में आज कांग्रेस के तमाम नेताओं का बयान देखिए। अभी कमलनाथ जी का जो बयान आया है, ये वही कमलनाथ जी हैं और इन्हीं के जो कोलीग जो है बाबरी मस्जिद के पक्षकार बनकर जो है वहाँ पे भगवान के मंदिर पर रोड़ा अटकाते थे, ये वही कपिल सिब्बल के दोस्त हैं। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि महाराज 2019 तक जो है राम मंदिर पर सुनवाई रोक दीजिए, नहीं तो इसका असर चुनाव पे पड़ेगा। इसका मतलब ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु को और भगवान राम को काल्पनिक बताती थी। और आज जैसे ही राम मंदिर का अब निर्माण होने जा रहा है तो ये अब इनके सुर बदल गए। राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण हो गए, तो क्रिश्चियन का बेटा जनेऊधारी ब्राह्मण कैसे हो गया? शिव भक्त कैसे हो गया? कितना ज्यादा विरोधाभास है इन लोगों के अपने ही बयानों में। ये देश की जनता को जानना और समझना पड़ेगा। आज कांग्रेस के लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं क्योंकि अभी तक तो ये तुष्टीकरण की राजनीति करते आए थे। अब जब इनको लगा कि अब जो है हमारा जो पूरा का पूरा वजूद खतरे में है, हमारी राजनीति खतरे में है, तब इन लोगों को जो है हिंदुत्व याद आ रहा है। और ये वही लोगों के माध्यम से जो है अपनी जो एक बदली हुई जो है एक दिशा और बदली हुई दशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु देश की जनता इस छलावे में बिल्कुल नहीं आएगी। अच्छा, मध्य प्रदेश से कमलनाथ है, उन्होंने एक वीडियो संदेश दिया है और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने लिखा है। उसके बाद ओवैसी हैं, उनका ट्वीट आता है कि जालिम दिल की बात जो वहाँ पर आ गई। क्या समझते हैं इस मतलब को? देखिए, ये ओवैसी का दर्द है क्योंकि ओवैसी और कांग्रेस पार्टी इतने सालों से एक तरह के घोषित और अघोषित गठबंधन में रही है और इन दोनों का पॉलिटिकल एजेंडा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। और ये जग जाहिर है, देश की जनता ने इसको देखा है। अब ओवैसी की राजनीति ओनली और ओनली जो है मुस्लिम सेंट्रिक है। आज ओवैसी की पार्टी का नाम क्या है? ओवैसी की पार्टी का नाम ही एक पर्टिकुलर संप्रदाय को एड्रेस करने वाला है। सवाल तो इस पर भी बहुत खड़े हो गए हैं कि जैसे ओवैसी की पार्टी है AIIM, वो एक पार्टी को एक कम्युनिटी को एड्रेस करती है, तो कहते हैं कि इसको लेकर के क्या लगता है कि जो संविधान की बात करते हैं, क्या ये पार्टी संविधान को खतरे में नहीं खड़ा करती है? ओवैसी की पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और ये साहब किसका ज्ञान दे रहे हैं? ये संविधान की ये संविधान और सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, इस देश में सेक्युलरिज्म तब तक ही वाइबल है जब तक इस देश का जो बहुसंख्यक सनातनी हिंदू समाज है वो टॉलरेंस और सहिष्णुता की बात करता है। जिस दिन हम लोगों ने भी इनकी तरह कट्टर होना शुरू कर दिया या हमने भी कट्टरवाद के जो है बोलने शुरू कर दिए, तो ये इस प्रकार की पार्टियां आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगी। ये इस देश के हमारा जो सनातन कल्चर है, जो हमारी सनातन संस्कृति है, ये उसकी सुंदरता है। फैज़ खान हैं, वो अपने आप को गौ भक्त और राम भक्त बता रहे हैं और वो उनकी ननिहाल से मिट्टी लेकर के आते हैं। उसको लेकर के बड़ा विवाद हो गया है। भाईचारे की अगर बात करनी है तो मथुरा काशी चलते हैं, राम मंदिर क्यों आना है, भाईचारा दिखाना है तो वहाँ पर आके दिखाइए। तो इस तरह की बात चल रही है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं?
देखिए, मुझे, यदि आप मेरा व्यक्तिगत इसमें माने, मैं सद्भावना की बात करता हूँ और मैं उसी संदेश को इस देश की संस्कृति से जोड़ कर देखता हूँ। परंतु आज हमारे देश में किस हिसाब से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। एक बहुत बड़े शायर हैं, आज वो शायर साहब क्या कहते हैं, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। परंतु मेरा ऐसे शायरों से और ऐसे लोगों से सवाल है कि हाँ, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, पर जिनके बाप का हिंदुस्तान है तो उन लोगों ने इस देश के 2 हाथ क्यों काट दिए। जब इस देश के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना ही एक धर्म के आधार पर, एक संप्रदाय के आधार पर, एक अलग राष्ट्र की अवधारणा के साथ हुई, तब उस टाइम कोई शायर नहीं बोला, तब कोई भी इस देश का बुद्धिजीवी नहीं बोला और इस देश के 2 टुकड़े कर दिए। और आज वो लोग इस देश के और टुकड़े करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 70 साल में उन्होंने अपनी आबादी जो है इस देश में जो है 20% से ऊपर कर ली है। अब कर लिए तो उनको फिर से टुकड़ा चाहिए। तो हम ये नहीं चाहते कि आने वाले 100 साल के पश्चात फिर से एक बवाल हो, फिर से ये बोला जाए कि जी हाँ, सभी का खून शामिल है, अयोध्या की मिट्टी में किसी के बाप का श्री राम थोड़ी है। तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को जो है दिग्भ्रमित होना नहीं देखना चाहते, क्योंकि हमने 5 साल की जो है इसमें लड़ाई लड़ी है, इसमें तमाम लोगों ने अपनी शहादतें दी हैं। राम मंदिर के जो जड़ में जो है एक टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। देखिए, हमारे धर्म के और हम इस विषय पर हम जितना और रिसर्च करेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत आनंद आएगा कि क्या गजब है। देखिए, हमारे धर्म में पहले सिर्फ और सिर्फ जो ये ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो श्रुति और स्मृति के आधार पर होता था कि गुरुजनों ने ज्ञान दिया, शिष्यों ने उस ज्ञान को ग्रहण किया और आगे ये जनरेशन टू जनरेशन शिफ्ट होता गया। उसके बाद शिलालेखों का समय हुआ कि पत्थरों के ऊपर जो है उन शास्त्रों को लिखा जाने लगा, फिर उस प्रकार की स्याहियाँ बनाई जाने लगी, फिर ताम्रपत्र आए, फिर धीरे 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 जैसे एडवांसमेंट होता गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि कुछ वर्षों पहले फ्लॉपीज़ का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ और आज हम लोग सर्वर्स की बात करते हैं, आज हम क्लाउड की बात करते हैं। तो आज जिस टाइम कैप्सूल की बात हो रही है, उस टाइम कैप्सूल के अंदर जो है ये सारे के सारे सबूत संग्रहित करके रखे जा रहे हैं, ताकि यदि कोई व्यक्ति या कोई समाज फिर से उसके ऊपर विद्वेष करने का प्रयत्न करे, उसके ऊपर फिर से आक्रमण करने का प्रयास करे, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आज अपने संस्कृति और अपने धर्म की जड़ों से जो दूर होती जा रही हैं, वो जो है इस चीज़ को जो है समझें, देखें और उसके बाद जो है उसके ऊपर आगे जो है वो जवाब दे सकें।